प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 वैद्युत रसायन चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ेंगे कि वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। तो देखिए, जो वैद्युत रासायनिक सेल होता है यह क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, आज के इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो वही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम समझते हैं कि वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। देखिए क्या होता है। देखिए, यह एक ऐसी युक्ति है, यानी कि कहने का मतलब है कि जो विद्युत रासायनिक सेल है यह एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा साधन है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यानी जो रासायनिक ऊर्जा को क्या करती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ये होता है विद्युत रासायनिक सेल का काम। क्या होता है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। और देखिए, जो विद्युत रासायनिक सेल होता है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला क्या, एक होता है गैल्वेनिक, जिसे हम वोल्टेज सेल यानी जिसे हम डेनियल सेल भी कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया से बिजली पैदा करता है। जो गैल्वेनिक सेल होता है जिसे वोल्टेज सेल या फिर डेनियल सेल कहते हैं, यह क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया से बिजली पैदा करता है। उसके बाद दूसरा होता है विद्युत अपघटनी सेल। तो देखिए ये क्या होता है, जो विद्युत अपघटनी सेल होता है ये क्या होता है, यह क्या करता है, जो बिजली का उपयोग करके रासायनिक अभिक्रिया करता है। कहने का मतलब जो वोल्टेज यानी गैल्वेनिक सेल होता है जिसे हम डेनियल सेल भी कहते हैं, यह रासायनिक अभिक्रिया से बिजली पैदा करता है। और दूसरा जो होता है विद्युत अपघटनी सेल होता है, जो बिजली का उपयोग करके रासायनिक प्रक्रिया करता है। तो ये दो प्रकार के होते हैं विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, यह एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। दो प्रकार का होता है, एक होता है गैल्वेनिक सेल जिसे वोल्टेज सेल या फिर डेनियल सेल भी कहते हैं, और दूसरा होता है विद्युत अपघटनी सेल। जो गैल्वेनिक सेल होता है जो रासायनिक अभिक्रिया से बिजली पैदा करता है, और जो विद्युत अपघटनी सेल होता है या बिजली का उपयोग करके रासायनिक प्रक्रिया करता है। अब आइए हम देखते हैं पहला गैल्वेनिक सेल क्या होता है। तो देखिए गैल्वेनिक सेल क्या होता है, हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हेडिंग हमारा है गैल्वेनिक सेल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए गैल्वेनिक सेल का हमने यहाँ पे चित्र भी बनाया है, पहले हम पढ़ते हैं उसके बाद चित्र को समझेंगे। तो देखिए गैल्वेनिक सेल होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं हम। देखिए, यह एक ऐसी युक्ति है जो रेडॉक्स अभिक्रिया द्वारा ऊर्जा को सीधे, जो रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यानी कि जो गैल्वेनिक सेल होता है यह क्या करता है, यह रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। जो रेडॉक्स अभिक्रिया होता है यह क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक ही साथ होते हैं, वो होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो जो गैल्वेनिक सेल होता है इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ में होते हैं। उसके द्वारा क्या करता है, ये रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह डेनियल सेल की तरह होता है। इसमें दो अलग अलग इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड का उपयोग कर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से बिजली उत्पन्न करता है। जो डेनियल सेल होता है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से बिजली उत्पन्न करता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके चित्र को हम समझते हैं। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है। इसे हम वोल्टेज सेल भी कहते हैं, इसे डेनियल सेल भी कहते हैं। यह एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा साधन है, यह एक ऐसा सेल है जो रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा ऊर्जा को, जो रासायनिक ऊर्जा होती है के द्वारा जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसको क्या करता है, सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, वो होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो जो गैल्वेनिक सेल होता है वो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रिया एक साथ होती है, उसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके बदल देता है। यह डेनियल सेल की तरह कार्य करता है। ये दो अलग अलग इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, इसमें दो अलग अलग विलेन होते हैं, उसमें दो अलग अलग इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड का उपयोग करके इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से बिजली उत्पन्न करती है। अब आइए हम इसको चित्र के द्वारा समझते हैं। ये जो है ये है डेनियल सेल यानी कि गैल्वेनिक सेल का चित्र है। तो यहाँ पे देखिए इसमें ये इलेक्ट्रोड लगा है, ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है। एनोड पे माइनस चार्ज होता है, कैथोड पे प्लस चार्ज होता है। ये देखिए हमारा विलयन है, हम जिसका लवणीय विलयन लेंगे उसी उसी धातु का इलेक्ट्रोड भी लेंगे। तो ये हमने विलयन लिया इसमें ZnSO4 का, यानी जिंक सल्फेट का लवणीय विलयन लिया है हमने। तो हमने यहाँ पे जिंक का
इलेक्ट्रोड लिया, जिंक की छड़ी ली, जिंक धातु का हमने इलेक्ट्रोड लगाया इसमें, क्योंकि ये जिंक का विलयन है ZnSO4। उसके बाद देखिए हमने कॉपर सल्फेट CuSO4 का विलयन लिया एक, और इसमें भी हमने क्या किया, एक Cu कॉपर का इलेक्ट्रोड लगाया। बीच में हमने देखिए क्या किया, एक लवर सेतु लगाया जो कि यू के आकार की कांच की बनी हुई नली होती है। पहले आप समझ लीजिए, हम समझेंगे इसका कार्य क्या होता है। तो देखिए फिर हमने देखिए इसको क्या किया, इसको हमने तार के द्वारा यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोड को हमने तार के द्वारा जोड़ दिया। अब यहाँ पर देखिए हमने एक लगा दिया, मान लेते हैं कोई विद्युत मापी कह सकते हैं या वोल्ट मीटर कह सकते हैं, जो विद्युत को मापता है, या फिर कहीं आप इसको जहाँ पे लाइट आपको लगाना हो लगा दीजिए, जिससे यहाँ पे विद्युत उत्पन्न होगी हमें इन तारों के द्वारा। तो देखिए क्या होगा, देखिए ये हमारा क्या है, ZnSO4 है, तो यहाँ पे देखिए ये इसमें माइनस चार्ज होता है। तो क्या होगा, देखिए ये यहाँ पे क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण, जिंक का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो देखिए इसका अभिक्रिया होगा Zn बराबर Zn2+, यानी कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से, देखिए इलेक्ट्रॉन जो होगा तारों में गति करेंगे, इस इलेक्ट्रोड से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर देखिए आएंगे इसमें, इस वाले प्लस वाले में यहाँ पे ये आ जाएंगे इस प्रकार से, क्योंकि देखिए जो होता है इधर से जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा और इस प्रकार से इसमें आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का अपचयन हो जाएगा, Cu2+ प्लस यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का इसमें अपचयन हो जाएगा, यहाँ पे Cu कॉपर बन जाएगा ये, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपचयित हो जाएगा। अब देखिए इस पे माइनस चार्ज था, अब यहाँ से देखिए क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या है इधर से गए, तो यहाँ पे देखिए क्या हुई, यहाँ पे जो धन आयन थे, धन आयनों की यहाँ पर कमी हो गई, क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज होता है तो यहाँ पर धन आयन इकट्ठा हो जाते हैं, तब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ पे जो होगी धन आयन की कमी हो जाएगी। तो जितने धन आयन की यहाँ पे कमी होगी, वो धन आयन इस प्रकार से लवर सेतु से होते हुए इस प्रकार से आएंगे, इसको इन दोनों विलयन को संतुलित करेंगे, और जिस प्रकार से संतुलित होगा उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन त्यागता रहेगा, इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से इधर से जाता रहेगा, और इधर से जो होगा धन आयन इस प्रकार से आएगा और ये संतुलित होता रहेगा, दोनों विलयन क्या होगा, संतुलित होता रहेगा। जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता रहेगा, और जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का जब प्रवाह होगा तो इसमें लाइट उत्पन्न होगी, बिजली इसमें उत्पन्न होगी, विद्युत उत्पन्न हो जाएगी, इस प्रकार से इसमें क्या है, ये विद्युत पैदा करेगा, इस प्रकार से इसमें धारा प्रवाहित हो जाएगी, जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो धारा, इसमें धारा का प्रवाह हो जाएगा। तो यही होता है डेनियल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल, इसी प्रकार से यह कार्य करता है। तो यह क्या क्या देखिए, यह रासायनिक ऊर्जा से क्या क्या विद्युत बना रहा है, यानी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है, लाइट बना रहा है, तो ये होता है गैल्वेनिक सेल। एक बार फिर समझ लेते हैं आपको लिखना क्या है, पहले आप चित्र का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसी प्रकार से आपको चित्र बनाना है, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आप कॉपी में नोट बनाइए, इसी प्रकार से आपको नोट भी बनाना। अगर इस प्रकार से आप नोट बना लेंगे तो एक ही बार आप पढ़ेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सरल शब्दों का उपयोग किया और बहुत छोटे तरीके से हमने लिखा है। एक बार फिर समझ लेते हैं कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, यह एक ऐसी युक्ति है जो रेडॉक्स अभिक्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अभी हमने बताया आपको कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीकरण हुआ, यहाँ पे अपचयन हुआ। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक ही साथ होती हैं, वो होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यहाँ पे दोनों अभिक्रियाएं एक ही साथ हो रही हैं, इन्हीं अभिक्रिया के द्वारा इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीकरण हुआ तो इलेक्ट्रॉन इधर से जाएंगे और इधर यहाँ पे पहुंचेंगे, फिर यहाँ पे धनायनों की कमी हो जाएगी, तो यहाँ से ये जो हो जाएगा, यहाँ से धनायन आकर यहाँ पे इसको संतुलित करेंगे। तो इस प्रकार से जो होगा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता रहेगा, उसमें धारा प्रवाहित हो जाएगी, धारा उत्पन्न हो जाएगी। आगे देखिए, यह डेनियल सेल की तरह कार्य करता है, इसमें 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। देखिए इसमें 2 विलयन है, दोनों विलयन में अलग अलग इलेक्ट्रोड लगे हैं। जिस धातु का हम लोड़ीय विलयन लेंगे उसी धातु का इलेक्ट्रोड भी उसी जार में रखेंगे। तो यहाँ पे हमने ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट का हमने विलयन लिया, तो इसमें हमने जिंक का इलेक्ट्रोड लगाया, इसमें हमने कॉपर सल्फेट का विलयन लिया, तो इसमें हमने कॉपर की सल्फेट लगाया, कॉपर का हमने जो किया, कॉपर का हमने क्या किया, इलेक्ट्रोड लगाया। तो इस प्रकार से हो जाएगा। इसमें एक क्या होता है, एनोड एक कैथोड होता है, एनोड पर माइनस चार्ज होता है, कैथोड पर प्लस चार्ज होता है। और ये क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से बिजली उत्पन्न होती है। जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है इस प्रकार से, यहाँ से इलेक्ट्रॉन त्यागता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का अपचयन होता है, यहाँ से ऑक्सीकरण होता है, तो इसमें बिजली उत्पन्न हो जाती है। यही होता है गैल्वेनिक सेल, वोल्टेज सेल या फिर डेनियल सेल, तीनों एक ही बात है। तो इस प्रकार से जो है गैल्वेनिक सेल। अब देखिए दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है विद्युत अपघटनी सेल। तो हम पढ़ते हैं कि विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है।
तो देखिए क्या होता है विद्युत अपघटनी सेल। इसको भी हम पहले पढ़ते हैं, फिर इसको चित्र के द्वारा भी हम समझेंगे, बहुत ही सरल सरल तरीके से हम इसको समझ लेंगे। तो देखिए क्या होता है विद्युत अपघटनी सेल। यह एक ऐसी युक्ति है जो बाह्य विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जो हमने अभी गैल्वेनिक सेल पढ़ा उसमें हमारा क्या था, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत विद्युत ऊर्जा बनती थी, लेकिन जो विद्युत अपघटनी सेल होता है यह बाह्य विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, परिवर्तित होती है। इसमें दो इलेक्ट्रोड, एक एनोड एक कैथोड, एक विद्युत अपघट्ट में डूबे होते हैं, जहां एनोड धनात्मक होता है और कैथोड ऋणात्मक होता है। क्या होता है, जहाँ पे क्या होता है देखिए, जो एनोड होता है क्या होता है, धनात्मक होता है और कैथोड क्या होता है, ऋणात्मक होता है। लेकिन जो हमारा गैल्वेनिक सेल होता है इसमें क्या होता है, इसमें एनोड ऋणात्मक होता है, बाकी कैथोड धनात्मक होता है गैल्वेनिक सेल में। लेकिन जो यहाँ पे विद्युत अपघटनी सेल होता है इसमें एनोड प्लस का होता है और कैथोड माइनस का होता है। तो देखिए कहने का मतलब है कि ये जो होता है बाह्य विद्युत से क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। इसमें देखिए दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जो कि एक ही विद्युत अपघट्ट में डूबे होते हैं। तो देखिए हमारा ये है विद्युत अपघट्ट का विलयन, यानी कि विद्युत अपघट्ट यानी कि जो हमारा देखिए NaCl हमारा क्या है, विद्युत अपघट्ट है। विद्युत अपघट्ट क्या होता है, जिसमें विद्युत धारा, जिसके जिले विलयन में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके, वह होता है विद्युत अपघट्ट। तो NaCl हमारा विद्युत अपघट्ट है। तो हमने यहाँ पे देखिए एक विद्युत अपघट्ट हमने लिया NaCl, इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड लगाए, एक हमने एनोड एक कैथोड। एनोड पे हमारा प्लस चार्ज होता है और कैथोड पे माइनस चार्ज होता है, इसमें विद्युत अपघटनी सेल में। इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, जिसको हम बैटरी से जोड़ेंगे तो यहाँ से देखिए इसमें धारा प्रवाहित हो जाएगी। इसमें जब धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, जिसमें धारा प्रवाहित होगी तो इस पर विभव उत्पन्न होगा। इस पर विभव उत्पन्न होगा तो ये जो हमारा अपघट्य पदार्थ है ये क्या है, अलग अलग इसमें अणुओं में टूट जाएगा। तो Na जो है प्लस में टूट जाएगा और Cl माइनस में टूट जाएगा। अब देखिए जो हमारा प्लस है, एनोड पे हमारा प्लस है, तो देखिए जो जो प्लस वाला इलेक्ट्रोड होगा उस पे क्या होगा, उस पे ऋण आयन इकट्ठा हो जाएंगे, और जो ऋण आयन वाला हमारा इलेक्ट्रोड होगा उस पे धन आयन इकट्ठा हो जाएंगे। तो इस प्रकार से विद्युत ऊर्जा से क्या हुई, रासायनिक ऊर्जा बन गई, यानी रासायनिक, इसमें रासायनिक प्रक्रिया होने लगी। इसमें क्या हुई, ये अलग अलग टूट गए, अपने अपने आयनों में टूट गए। तो इस प्रकार से होता है विद्युत अपघटनी सेल, ये होता है विद्युत अपघटनी सेल, इसी प्रकार से कार्य करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा विद्युत रासायनिक सेल। इसके दो प्रकार होते हैं, गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। इसी प्रकार से चित्र बनेगा, इसी प्रकार से आपको अपनी कॉपी में नोट बनाना है और इसी प्रकार चित्र भी बनाना है। बहुत सरल तरीका है, इससे सरल आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।